क्या हम सच में देख रहे हैं या सिर्फ सोच रहे हैं? पार्ट 1 में हमने सीखा कि नोटिस करना सिर्फ बाहर की चीज़ों को देखना नहीं, बल्कि उन्हें भीतर महसूस करना है, चाहे वो प्रकृति हो, किसी की मुस्कान या खुद की सांसें। ये ध्यान की पहली सीढ़ियां थीं। अब हम आगे बढ़ते हैं उन सूक्ष्म परतों की ओर जहां देखने और सोचने में फर्क होता है, जहां हर राय हमें अनुभव से दूर ले जाती है और हर शांत नज़र हमें उसी अनुभव से जोड़ती है। तो आइए अब हम उस कला की ओर बढ़ते हैं जिसे कहा जाता है ऑब्जर्वेशन वर्सेस जजमेंट। हम कुछ देखते हैं, महसूस करते हैं और फिर तुरंत सोचने लगते हैं, ये अच्छा है या बुरा, ये ठीक है या नहीं, सामने वाला कैसा है। हमारे मन में हर दृश्य, हर भाव, हर शब्द को लेकर कोई ना कोई राय बन ही जाती है। पर क्या ये जरूरी है? देखना और परखना, इन दोनों के बीच एक बहुत महीन रेखा है। जब हम सिर्फ देखते हैं, बिना कुछ कहे, बिना कुछ सोचे, तब हम सच्चे अर्थों में नोटिस कर रहे होते हैं। जैसे कोई बच्चा पहली बार बारिश देखता है, वो न तो उसे सुंदर कहता है, न ही परेशान करने वाली। वो बस देखता है, पानी गिर रहा है, मिट्टी की खुशबू आ रही है, पत्तियां हिल रही हैं। वो अनुभव को पूरी तरह अपने भीतर उतरने देता है। लेकिन बड़े होते होते हम सब कुछ लेबल करने लगते हैं। कोई व्यक्ति तेज बोले तो हम सोचते हैं गुस्से वाला है, कोई चुप रहे तो लगता है शायद घमंडी है, कोई हमारी बात न माने तो या ये तो मेरा अपमान कर रहा है। और इस तरह हम ऑब्जर्वेशन की जगह जजमेंट करने लगते हैं। पर जब हम सच में सिर्फ देखते हैं, बिना मतलब निकाले, बिना तुलना किए, बिना अतीत या भविष्य को जोड़े, तो जो अनुभव आता है वह बहुत शांत होता है। हम एक फूल को वैसे ही देख सकते हैं जैसे वो है, न ज्यादा सुंदर न कम, बस एक जीवित उपस्थिति। हम सामने वाले इंसान को भी वैसे ही महसूस कर सकते हैं, न उनके अतीत से जोड़े, न उनके शब्दों से विचलित, बस उनकी ऊर्जा को महसूस करते हुए। यह अभ्यास आसान नहीं है, क्योंकि हमारा मन हमेशा तय करना चाहता है, ये क्या है, ये क्यों हुआ, इसका क्या मतलब है। पर जितनी बार हम उसे रोकते हैं, उतनी ही बार हम अपने भीतर की शांति से जुड़ते हैं। बिना निर्णय के देखना भीतर को गहराई से खोल देता है। यह हमें सहिष्णु बनाता है, करुणाशील बनाता है और धीरे धीरे एक ऐसे मन में बदल देता है जो चीजों को वैसे ही स्वीकार करता है जैसी वे हैं। कभी कभी किसी को सिर्फ नोटिस करना, उनके थके चेहरे को, उनके कंपाते हाथों को या उनकी चुप्पी को बहुत कुछ कह जाता है। और जब हम बिना कोई राय बनाए ऐसा कर पाते हैं, तो एक नया स्पेस खुलता है जहां हम खुद भी बदलते हैं और सामने वाला भी महसूस करता है कि उसे जज नहीं किया जा रहा, बल्कि सुना और देखा जा रहा है। देखना, बस देखना, यही पहली सीढ़ी है आत्मस्वीकार की और दुनिया को गहराई से महसूस करने की। रिश्तों में नोटिस करने की कला। रिश्तों की गहराई अक्सर छोटी छोटी बातों को समझने और महसूस करने में छिपी होती है। हम में से कई बार ऐसा होता है कि हम अपने करीबी लोगों के शब्दों को सुन तो लेते हैं, लेकिन उनके दिल की आवाज को नोटिस नहीं करते। जब कोई कहता है मैं ठीक हूं, तो क्या हम उस बात के पीछे छुपे अनकहे दर्द, खुशियों या चिंताओं को समझ पाते हैं? क्या हम उनकी आवाज की उस हल्की सी थरथराहट, चेहरे की उन सूक्ष्म मुस्कुराहटों और आंखों की भावनाओं को देख पाते हैं? यह समझना कि किसी के अंदर क्या चल रहा है, अक्सर उनके शब्दों से नहीं, बल्कि उनके व्यवहार, भाव भंगिमा और छोटे छोटे इशारों से होता है। एक छोटा सा सन्नाटा, अचानक आई चुप्पी, किसी की अधूरी बात या किसी की मुस्कुराहट में छुपा हुआ दर्द, ये सभी संकेत होते हैं जो हमें बताते हैं कि सामने वाला व्यक्ति क्या महसूस कर रहा है। लेकिन ये सब तभी समझ आता है जब हम सच में ध्यान लगाकर पूरी उपस्थिति के साथ नोटिस करना सीखें। बच्चों की भावनाओं को समझना भी इसी तरह का अभ्यास है। जब बच्चा अचानक चुप हो जाता है या बार बार एक ही बात दोहराता है, तो ये केवल उनकी आवाज नहीं, बल्कि उनकी भावनाओं का आईना होता है। अगर हम इन संकेतों को नजरअंदाज कर दें, तो वे भी अपनी भावनाओं को सही ढंग से व्यक्त नहीं कर पाते। इसीलिए
रिश्तों में नोटिस करना हमें न सिर्फ दूसरों के दर्द और खुशियों को समझने में मदद करता है, बल्कि उन्हें अपने अंदर छुपे एहसासों को व्यक्त करने का भरोसा भी देता है। नोटिसिंग की यह कला हमें हमारे पार्टनर, दोस्तों, परिवार और आसपास के लोगों से एक गहरा जुड़ाव महसूस कराती है। जब हम बिना किसी जल्दबाजी के, बिना किसी निर्णय के केवल देख और महसूस करते हैं, तो हम उनके साथ एक खास तरह का संचार स्थापित करते हैं। यह संचार शब्दों से परे होता है। यह समझ, सम्मान और सहानुभूति की भाषा होती है। रिश्तों में नोटिसिंग की आदत से हम खुद भी बेहतर इंसान बनते हैं। यह हमें धैर्य सिखाती है, हमें सिखाती है कि कैसे किसी की भावनाओं को समझना और उसका सम्मान करना है। इससे हमारे रिश्ते मजबूत, भरोसेमंद और खुशहाल बनते हैं। अगर हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में थोड़ा सा वक्त निकालकर अपने करीबी लोगों के छोटे छोटे इशारों को नोटिस करने लगें, तो हम पाएंगे कि हमारी समझ बढ़ती है, हमारा प्यार गहरा होता है और हमारे रिश्ते एक नई ऊंचाई पर पहुंचते हैं। यही नोटिसिंग की शक्ति है जो दिलों को जोड़ती है, समझ बढ़ाती है और प्यार को खिलाती है। क्रिएटिविटी के लिए नोटिसिंग दुनिया को एक कलाकार की तरह देखना एक अद्भुत कला है। यह केवल रंगों और रूपों को देखने का नाम नहीं है, बल्कि हर उस छोटे छोटे विवरण को समझने और महसूस करने का हुनर है जो अक्सर हमारे सामान्य नजरिए से छूट जाते हैं। एक कलाकार की आंखों में हर चीज में कहानी होती है, चाहे वह एक पेड़ की सूखी टहनी हो, बारिश की बूंदें जो पत्तियों पर टपक रही हों, या फिर सड़क के किनारे खेलते बच्चों की हंसी। जब हम सच में नोटिस करना सीखते हैं तो हमारी संवेदनाएं खुलती हैं। हम रंगों की गहराई, प्रकाश की छाया और ध्वनियों की विविधता को महसूस करने लगते हैं। इससे हमारे अंदर की कल्पना शक्ति और भी प्रबल हो जाती है। एक लेखक, एक चित्रकार, एक फोटोग्राफर या कोई भी क्रिएटिव व्यक्ति इस गहरी देखने की क्षमता के कारण ही अपनी कला में जीवंतता और भावनाओं को समाहित कर पाता है। क्रिएटिविटी केवल मन की कल्पना नहीं है, बल्कि वह अपने आसपास की दुनिया को नई दृष्टि से देखने की क्षमता है। जब हम ध्यान देकर हर छोटी बात को नोटिस करते हैं, तो हमारे दिमाग में नए विचार जन्म लेते हैं। कभी कभी एक साधारण सा पत्ता या आसमान में उड़ते हुए पंछी का झुंड भी हमें अनगिनत कहानियां सोचने को प्रेरित कर सकता है। यही नोटिसिंग हमें एक नए नजरिए से सोचने और महसूस करने की ताकत देती है। नोटिसिंग की यह कला हमें प्रेरित करती है कि हम हर दिन के अनुभवों को गहराई से महसूस करें। जब हम दिन प्रतिदिन की छोटी छोटी बातों को समझने लगते हैं, तो हमारी क्रिएटिविटी भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचती है। यह हमें अपनी रचनात्मक ऊर्जा को बाहर निकालने और अपनी कला के जरिए अपने अनुभवों को दूसरों तक पहुंचाने में मदद करती है। अतः यदि आप अपने अंदर छिपी क्रिएटिविटी को जगाना चाहते हैं, तो सबसे पहले सीखें कि कैसे अपने आसपास की दुनिया को पूरी तरह से नोटिस करें। छोटे छोटे रंग, आवाज़ें और भाव हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत बन सकते हैं। कलाकार की तरह देखने का अभ्यास करें ताकि आपकी रचनात्मकता को नई उड़ान मिल सके। नोटिसिंग के बिना क्रिएटिविटी अधूरी है, क्योंकि यही वह दृष्टिकोण है जो साधारण को असाधारण में बदल देता है। अपने भीतर देखना, बाहर की दुनिया को नोटिस करना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है अपने भीतर की दुनिया को महसूस करना। हम दिन भर में जाने कितनी भावनाएं अनुभव करते हैं, कभी डर, कभी उत्साह, कभी गुस्सा, कभी शांति। लेकिन क्या हम इन्हें सच में नोटिस करते हैं या बस उन्हें महसूस किए बिना आगे बढ़ जाते हैं? अपने भीतर देखना मतलब है हर उस सोच, भावना और शारीरिक प्रतिक्रिया को ध्यान से महसूस करना जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई हमारी बात नहीं सुनता, तब हमारे भीतर एक छोटी सी कसक उठती है। वो कसक ही भीतर की दुनिया की एक खिड़की है। उसे देखना, समझना और बिना किसी निर्णय के उसे स्वीकार करना, यही सेल्फ नोटिसिंग है। जब हम अपने शरीर के संकेतों पर ध्यान देना शुरू करते हैं, जैसे तेज धड़कन, सांसों की गति, पेट में हलचल या माथे पर शिकन, तो हम समझने लगते हैं कि हमारी भावनाएं कैसे हमारे शरीर से बात करती हैं। ये समझ धीरे धीरे हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाती है।
हमारे विचार भी उसी तरह हैं। हर बार जब कोई नकारात्मक विचार आता है, हमें उसे पकड़ने की ज़रूरत है। यह समझने की ज़रूरत है कि वो कहाँ से आया, उसका स्रोत क्या है। क्या वो किसी पुराने अनुभव से जुड़ा है, किसी डर या असुरक्षा से, या सिर्फ मन की एक पुरानी आदत से। जब हम खुद को ध्यान से नोटिस करते हैं तो धीरे धीरे एक जागरूकता पैदा होती है, एक ऐसा मौन जिसमें हम खुद से मिलने लगते हैं। यह मिलना कोई शब्दों में नहीं होता, यह एक गहरी अनुभूति है। और इसी अनुभूति से आत्म स्वीकृति, हीलिंग और आत्मज्ञान की शुरुआत होती है। सेल्फ नोटिसिंग हमें यह सिखाता है कि हम अपने भीतर कितने जटिल, कितने भावनात्मक और कितने जीवंत हैं। यह हमें एहसास कराता है कि बाहर की हर चीज की तरह भीतर की हर भावना और विचार भी हमारे ध्यान के योग्य है। इसीलिए कुछ पल रुकें, गहरी सांस लें और खुद से पूछें, अभी इस क्षण मैं कैसा महसूस कर रहा हूं? मेरे भीतर क्या चल रहा है? क्या मैं अपने भीतर की आवाज सुन पा रहा हूं? यही सरल प्रश्न धीरे धीरे उस यात्रा की शुरुआत करते हैं जो हमें अपने सच्चे स्वरूप तक ले जाती है। और जब हम खुद को देखना सीख जाते हैं तो दुनिया को भी एक नए दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। खुशियों की छोटी लहरें। कभी कभी खुशी कोई बड़ी उपलब्धि नहीं होती, ना ही वह किसी मंजिल के मिलने से आती है। असल में जीवन की असली खुशियां तो बहुत छोटी छोटी होती हैं, इतनी छोटी कि अक्सर हम उन्हें नोटिस ही नहीं करते। सुबह की पहली धूप जब चेहरे पर गिरती है, किसी पुराने दोस्त का अचानक से संदेश आ जाता है, चाय की पहली चुस्की, बारिश की मिट्टी की महक, या सड़क पर किसी अनजान का मुस्कुराना, ये सभी छोटी छोटी लहरें हैं जो जीवन के समुद्र में खुशी की झलक बनकर उठती हैं। लेकिन जिंदगी की रफ्तार में हम इतना व्यस्त हो जाते हैं कि इन लहरों को महसूस करने की फुर्सत ही नहीं मिलती। हमारा ध्यान भविष्य की चिंताओं और बीते कल की थकान में अटका रहता है, और इसी भाग दौड़ में वो क्षण जो हमें जीवित महसूस कराते हैं वो छूट जाते हैं। माइक्रो मोमेंट्स ऑफ जॉय को नोटिस करना कोई अलग अभ्यास नहीं है। ये सिर्फ इतना है कि हम रुकें, एक पल ठहरें और जो अभी हमारे सामने है उसकी सुंदरता को पूरी तरह महसूस करें। वो सुंदरता किसी फूल की पंखुड़ी में हो सकती है, किसी बच्चे की हंसी में, या खुद के दिल की धड़कन में। यह नोटिस करना हमें वर्तमान में लाता है, और वर्तमान में ही सच्चा जीवन होता है। यही क्षण हैं जो हमारे मन को शांत करते हैं, जो हमें भीतर से भरते हैं, और जो हमें यह याद दिलाते हैं कि जीवन सिर्फ बड़ी चीज़ों का पीछा करने का नाम नहीं, बल्कि इन छोटी छोटी खुशियों को जीने का नाम है। अगर आप दिन में सिर्फ 2 मिनट भी इन माइक्रो मोमेंट्स को नोटिस करें तो आपका पूरा दिन बदल सकता है। यह आपको अधिक ग्राउंडेड, शांत और आभारी बना सकता है। धीरे धीरे यह अभ्यास एक ऐसी आदत बन जाता है जो जीवन के सबसे साधारण पलों में भी असाधारण अर्थ भर देता है। तो अगली बार जब हवा चले और आपके गालों को छू जाए तो उसे महसूस करें। जब कोई आंखों में देखकर मुस्कुराए तो उस मुस्कान को अब्जॉर्ब करें। जब आप अकेले बैठे हों और मन अचानक हल्का सा प्रसन्न हो जाए तो उस क्षण को नोटिस करें, क्योंकि जिंदगी का संगीत इन्हीं छोटी छोटी धुनों से बनता है। आर्ट ऑफ नोटिसिंग कोई तकनीक नहीं, बल्कि एक दृष्टिकोण है, जीने की एक शैली। यह हमें हमारे चारों ओर और हमारे भीतर उन अनगिनत पलों से जोड़ता है जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। जब हम देखना शुरू करते हैं बिना निर्णय के, जब हम सुनते हैं बिना प्रतिक्रिया के, जब हम महसूस करते हैं बिना डर के, तब हम सच में जीने लगते हैं। इस यात्रा में हम न केवल दुनिया को नई आंखों से देखना सीखते हैं, बल्कि खुद को भी। और शायद यही सबसे सुंदर कला है, खुद को देखना, हर रोज, हर पल एक नए प्रकाश में। अगर इस वीडियो ने आपके भीतर भी ध्यान देने की एक नई रोशनी जलाई हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करें जो जिंदगी को गहराई से समझना चाहता है, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली बार जब हम मौन की किसी नई परत को खोलें, आप वहीं हों हमारे साथ। ध्यान से देखिए, दुनिया बदलने नहीं जा रही, लेकिन आप जरूर बदल सकते हैं।